नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण रामसर साइट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। और हाँ, हम सिर्फ लिस्ट नहीं देखेंगे बल्कि हर उस पहलू को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, क्या संयोग है, आज का दिन इस टॉपिक पर बात करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आज 2 फरवरी है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो इस खास मौके पर चलिए और भी गहराई से समझते हैं कि आखिर ये वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमियां हमारे लिए इतनी खास क्यों हैं और इनसे जुड़े वो कौन-कौन से सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये रामसर साइट होता क्या है? और भारत में तो इतनी सारी साइट्स हैं, तो उनमें से कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमें एग्जाम के लिए रट लेना चाहिए? बस आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम रामसर साइट्स की परिभाषा समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में इनकी क्या स्थिति है। उसके बाद हम सीधे उन साइट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। फिर एक स्पेशल टॉपिक मॉन्ट्रे रिकॉर्ड को समझेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी का सार जानेंगे कि ये वेटलैंड्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और अपनी नींव मजबूत करते हैं। रामसर साइट्स के बेसिक्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई रामसर कन्वेंशन से। देखिए, ये असल में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब एक वैश्विक समझौता। इसका एक ही मकसद है, दुनिया भर की जो भी खास आर्द्रभूमियां हैं उन्हें बचाना और ये सुनिश्चित करना कि उनका इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से हो। इसका नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 1971 में यहीं पर दुनिया के देशों ने मिलकर इस पर साइन किया था। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये 3 साल आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। 1971 जब ईरान के रामसर में संधि पर साइन हुए, फिर आया 1975 जब ये संधि पूरी दुनिया में लागू हो गई, और हाँ, सबसे जरूरी 1982 वो साल जब भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, तो याद रखिएगा 1982। ठीक है, तो अब जब हम मूल बातें समझ चुके हैं तो चलिए अब पूरा फोकस भारत पर लाते हैं और देखते हैं कि यहाँ रामसर साइट्स का नज़ारा कैसा है। तो पहला सवाल, आज की तारीख में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? जवाब है 98। जी हाँ, हाल ही में कुछ नई साइट्स को जोड़ा गया है और ये संख्या अब 98 तक पहुँच गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितना सीरियस है। अब इस बार चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में हैं? तो जवाब है तमिलनाडु, जहाँ कुल 20 साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश 11 साइट्स के साथ। तो ये टॉप 2 राज्य तो आपको हर हाल में याद रखने ही है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर आ चुके हैं। अब हम उन टॉप साइट्स पर फोकस करने जा रहे हैं जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके फैक्ट्स को हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है उड़ीसा की चिल्का झील। इसके बारे में 3 बातें तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। पहली, ये भारत की पहली रामसर साइट थी जिसे 1981 में ये दर्जा मिला। दूसरी, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है, यानी खारे पानी की झील। और तीसरी, ये प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, खासकर साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के लिए। चिल्का झील के ठीक साथ ही 1981 में ही राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक मैन मेड वेटलैंड है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया है, पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर के तौर पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये साइट फिलहाल मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है। हम आगे जानेंगे कि ये रिकॉर्ड क्या है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल का हिस्सा भी है। ये विशाल मैंग्रोव जंगल न सिर्फ हमारे रॉयल बंगाल टाइगर का घर हैं, बल्कि ये तटों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करते हैं, जो सुनामी और चक्रवात से हमें बचाते हैं। मणिपुर की लोकटक झील, ये एक ऐसी जगह है जो आपको हैरान कर देगी।
ये पूरी दुनिया में अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए मशहूर है, जिन्हें वहां की लोकल भाषा में फुमडी कहते हैं। और सोचिए, इन्हीं में से एक सबसे बड़ी फुमडी पर बना है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ। केवलादेव की तरह ये साइट भी मॉन्ट्रोल रिकॉर्ड में शामिल है। अब चलिए सीधे चलते हैं जम्मू और कश्मीर की वुलर झील पर। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी धरती की प्लेटों में हुई हलचल की वजह से हुआ है। झेलम नदी से इसे पानी मिलता है, जो पूरी कश्मीर घाटी के इकोसिस्टम के लिए लाइफलाइन है। केरल की वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, जो केरल के एक दो नहीं बल्कि कई जिलों में फैली हुई है। इसकी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कुट्टनाड खेती, जहां समुद्र तल से भी नीचे धान की खेती होती है, जो दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हमने सुंदरबन को भारत की सबसे बड़ी साइट के रूप में देखा, वहीं दूसरी तरफ इसका ठीक उल्टा है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। ये सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैली भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। लेकिन हाँ, साइज में छोटी होने के बावजूद इसका कल्चरल और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये दोनों साइट्स तुलना वाले सवालों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हमने 2 बार जिक्र किया है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन जो लोग मुश्किल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड आखिर है क्या? इसे आप बहुत ही सरल भाषा में रामसर साइट्स के लिए एक खतरे की लिस्ट या आईसीयू की तरह समझ सकते हैं। इसमें उन साइट्स को रखा जाता है जिनके इकोसिस्टम में प्रदूषण या इंसानी दखल की वजह से कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया है या होने वाला है। इन साइट्स पर फौरन ध्यान देने की जरूरत होती है। फिलहाल भारत की 2 साइट्स इस रिकॉर्ड में हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, एक है राजस्थान का केवलादेव पार्क, जो पानी की कमी और चराई की समस्या से जूझ रहा है, और दूसरी है मणिपुर की लोकटक झील, जिसे प्रदूषण और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से खतरा है। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। चिल्का झील भी पहले इसी रिकॉर्ड में थी, लेकिन बेहतरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद 2002 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो हमने एग्जाम के लिए ज़रूरी फैक्ट्स तो जान लिए, पर अब ये समझना भी तो ज़रूरी है कि आखिर हम इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। चलिए अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये आर्द्र भूमियां हमारी धरती के गुर्दे यानी किडनीज की तरह हैं। ये पानी को नेचुरल तरीके से फिल्टर करती हैं। ये लाखों करोड़ों पक्षियों, मछलियों और जीवों का घर हैं। जब बाढ़ आती है तो ये एक विशाल स्पंज की तरह सारा अतिरिक्त पानी सोख लेती हैं। ये कार्बन को सोखकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। और सोचिए, लाखों लोगों की रोजी रोटी जैसे मछली पालन, खेती और टूरिज्म इन्हीं पर तो निर्भर है। तो अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या भारत की ये 98 रामसर साइट्स हमारे पर्यावरण के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काफी हैं, या फिर अभी हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।